સારું સમયસર થતું દેખાઈ શકે છે તેવા સંકેત મળી રહ્યા છે। આઈએમડી પ્રમાણે કેરળમાં 31 મે સુધીમાં ચોમાસાનો વરસાદ પડી શકે છે। તો આના પર વધુ ચર્ચા કરવા માટે આપણી સાથે જોડાયા છે स्काईमेट ना जीपी शर्मा जी, आपका स्वागत है। तो जिस तरीके से हमने यहाँ पे बताया कि आईएमडी का अनुमान आया हुआ है कि समय से केरल में मॉनसून की एंट्री हो सकती है, स्काईमेट का क्या अनुमान बन रहा है, कैसा रहेगा मॉनसून, कब तक एंट्री हो सकती है? भी अपना अनुमान दिया है, उसको जारी किया हुआ है। पहली जून का हमारा स्काईमेट का अनुमान है मॉनसून के ऑनसेट का केरल तट पर, और आईएमडी का तो 31 मई है। वो इतना तो अंतर कई बार होता है, कोई मामूली सी बात है। हाँ। और स्काईमेट की तरफ से हमने जो अनुमान जारी किया, जैसे मैंने बोला, पहली जून के आसपास मॉडल एरर जो होता है ±3 दिन का होता है, तो पहली जून में ±3 दिन कर दीजिए, तो उसके आसपास मानसून के केरल तट पर पहुंचने की संभावना रहेगी। जी ओके, तो 1 जूनની આસપાસથી અહીં આગળથી આપણા અનુમાન સ્કાયમેટના અનુમાન બનતા દેખાઈ રહ્યા છે કે કેરળ तट पर અહીં આગળથી ચોમાસું પહોંચી શકે છે। शर्मा सर, कैसा मॉनसून का सीज़न इस बार रहेगा? जो बारिश का जो हम कहते हैं कि कौन सब एरिया में एक तरीके की बारिश होगी या कुछ एरिया में ज़्यादा रहेगी? किस तरीके की मॉनसून की स्थिति आप जो डिस्क्रिप्शन किस तरीके से रहेगा? देखिए, मानसून सीजन का अनुमान तो उससे पहले ही दिया जा चुका है। जैसे स्काईमेट ने भी अनुमान दिया हुआ है कि 102% बारिश होगी सीजन की, नॉर्मल मानसून होगा। और उसमें हमने अपने अनुमान में बकायदा पूरा डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, मंथ वाइज भी और रीजन वाइज भी डिस्ट्रीब्यूशन दिया था। हालांकि जो मानसून के ऑनसेट का समय है, उसका उस डिस्ट्रीब्यूशन से कोई लेना देना नहीं होता है। चाहे मानसून कई बार पहले भी आता है, बाद में भी आता है, समय पे भी आता है, उसका टोटल मानसून कैसा रहेगा उससे कोई उसका संबंध नहीं रहता है। जल्दी आने वाले मानसून कई बार बहुत कम रेनफॉल भी दिए है, और इसी तरह देर आने वाले मानसून ने अच्छी बरसात भी दी है। ठीक है, तो उसका उसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है, पर कुल मिला के मानसून के ठीक रहने की संभावना है। स्काईमेट का अनुमान जो है, हमने नॉर्मल मानसून दिया है कि सामान्य से 102% होगा, और आईएमडी का उन्होंने अबव नॉर्मल दिया है, 106% का अनुमान है। हालांकि वो रिवाइज कर सकते हैं, इस मंथ एंड में ऐसी संभावना रहेगी। तो मानसून के केवल आप उत्तरी भाग, पूर्वी और उत्तर पूर्व भाग छोड़ दें, जिसमें कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उसके झारखंड के क्षेत्र और वो पूर्वोत्तर भारत, उसमें वर्षा में थोड़ी कमी रहने की संभावना है। बाकी क्षेत्रों में मानसून ठीक रहना चाहिए। गुजरात की बात करें तो मानसून ठीक रहना चाहिए, ऐसी कोई मुश्किल दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि पूरा का पूरा मानसून 4 के 4 महीने तो मानसून कभी भी अच्छा नहीं रहता है, हमेशा बीच में कम भी होता है, उसकी चाल में ब्रेक भी आती है, लेकिन कुल मिला के उसकी संभावना अच्छी रहेगी, और गुजरात के परिप्रेक्ष्य में भी ये संभावना अच्छी रहने की रहेगी। जी, तो आपने जैसे कि बताया गुजरात में मॉनसून अच्छा रहने की संभावना बन रही है। तो केरल में जैसे आपने 1 जून को एंट्री ले रहा है बताया, गुजरात में कब एंट्री कर सकता है मॉनसून? देखिए, अभी तक जो हम कहेंगे तो वो तो सामान्य जो तारीख होती है आने की, उसके हिसाब से ही जाएंगे। जब एक बार मानसून की चाल शुरू हो जाती है, उसके बाद फिर अंदाज लगाना थोड़ा आसान हो जाता है। अभी तो पहले 19 तारीख को वो जो बंगाल की खाड़ी के आइलैंड है, चेन ऑफ आइलैंड, उसमें आएगा। उसके 10 दिन लगते हैं, 10-11 दिन मेनलैंड केरल में आने के लिए। और गुजरात की वैसे तो सामान्य तिथि लगभग 15 जून के आसपास ही रहती है, 15 जून के, क्योंकि 10 जून के आसपास मुंबई का रहता है, 9-10 जून, और उसके बाद 5 दिन और लग जाते हैं गुजरात तक आने के लिए। और कच्छ तो आपको मालूम है कि वो तो और भी देर से आता है मानसून, और सबसे लास्ट में जो फेज होता है कच्छ के क्षेत्रों में तो तभी पहुंचता है। तो इसलिए अभी भी हम यही अंदाज लेके चलेंगे कि गुजरात में 15 जून या उसके आसपास ही मानसून की आने की संभावना की जा सकती है। जी जी शर्मा